ना जाने नवीन ने क्या कान भर दिए सुहेल के, वरना तुम्हें पता है वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा ही था अम्मा, सुहेल हमेशा से ऐसे ही था। बचपन से उसका यही काम है, घर में कोई भी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सारा इल्जाम वो मुझ पे ही डालता था। और नवीन ने आकर इस चिंगारी को हवा दी है, मेरे खिलाफ और भड़काया है उसको। हमेशा से ऐसे ही था वो, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। अम्मा अम्मा कसम ले लो, कसम ले लो, मैंने जानबूझकर नवीन को धक्का नहीं दिया। वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी और तुमको पता है मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तो ऐसे ही उसको धक्का दिया था। उस वक्त मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया कि नवीन इस हालत में। मैं सच कह रही हूँ, ये झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर। अम्मा मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि अपने भाई के बच्चे के साथ ऐसा करूँ। मुझे मालूम है मुसर्रत कि तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी गलती तो तुमसे हुई थी ना धक्का देने की। वो लाख बदतमीजी करे, लेकिन तुम तो समझदारी दिखाती। हाँ, ये बात अलग है कि कुदरत का लिखा नुकसान की सूरत में आया और तुम पर जुर्म की मोहर लगा गया। लेकिन बेटा, सुहेल भाई है तुम्हारा, उससे में उसने जो कुछ भी किया तुम उससे माफी मांग लो। क्या क्या कह रही हो अम्मा तुम? ज्यादती मेरे साथ हुई, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, कातिल मुझे बोला गया, गला मेरा दबाया गया और माफी भी मैं ही मांगू? देखो बेटा, माफी तो तुम्हें ही मांगनी होगी, क्योंकि सुहेल का और नवीन का नुकसान ज्यादा है। तुम लाख सफाइयां दो बेटा, लेकिन ये तुम्हारे धक्का देने से ही सब हुआ है ना। माफी मांग कर तुम छोटी नहीं हो जाओगे। ये काम तो ज़र्फ वालों का होता है, और घर वालों को जोड़ने के लिए ऐसे बहुत से कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। और मुसर्रत बेटा, तुम तो बड़ी हो, सबका सोचो। बड़ा होना क्या इतना बड़ा गुनाह है अम्मा? तुम बड़ी हो, तुम माफी मांगो, तुम बड़ी हो, सबको जोड़ कर रखो, तुम बड़ी हो, समझदारी से काम लो, तुम बड़ी हो। ये बड़ा होना तो मुझे बहुत ही छोटा कर गया अम्मा। सादी जी भाई। बैठो बैठो बैठो। इट्स ओके। बैठ जाओ। इट्स ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अहमद साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी के डिजाइन्स थे स्ट्रक्चर के, कंप्लीट हो गए? नहीं जवाद भाई, अभी तक नहीं हुआ। अरे क्या करते हो यार, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इसी मंथ हो पाएगा। जुनेद साहब दुबई में है और 1 महीने तक अवेलेबल भी नहीं। इज इट पॉसिबल कि दुबई में मीटिंग हो जाए? वेट, लेट मी चेक, मैं पूछ लेता हूँ उनसे। कोशिश करो, अगर हो जाता है तो बुक भी दुबई में खुद जाके पर्सनली जाके उनसे मिल लूंगा। श्योर। जवाद भाई, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ, नो इशू। नहीं यार, मैं तो तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने पे भी खफा हूँ। अभी शादी हुई है तुम्हारी जिद की वजह से तुम आ रहे हो ऑफिस। श्योर। Buddy, are you happy? Very much. जल्दी करवा। Sure. हेलो नन्ना, हेलो हेलो नन्ना बोल रहे हैं ने? हाँ, कुछ पता चला? बाबू जाया हो गए ने? अम्मी जान बेसुख पड़ी हुई है। हाँ, तो जिस माँ की औलाद दुनिया में आने से पहले मर जाए ने, तो उस माँ का तो यही हाल होगा। लो, बात करवाइए ने नाना जान से। नाना जान, हेलो, सलाम अलैकुम नाना जान। सलाम अलैकुम। अरे सलाम कर रहे हैं, पता चला बाबू जाया हो गए हैं, जाया। नाना को तो आवाज ही नहीं आती है। गुड़िया,
घर चलते। कहाँ चले? गुड़िया कहीं नहीं जाएंगी। गुड़िया उस घर नहीं जाएंगी। क्या मतलब उस घर नहीं जाएंगी? सीधा सा बात बोले हैं हम आपको। गुड़िया वहां नहीं जाएंगी, ये हमारे साथ ही रहेंगी यहाँ पर। कैसी जिद है? ये आपको हमारी जिद लग रही है ना? तो ठीक है, जिद ही सही। हमारा होने वाला बच्चा तो मार दिए ना, कहीं वो इकरा को भी ना ही मार दे। अरे अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा आप जिम्मेदारी लेंगे? आप जिम्मेदारी ले भी लेने तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अब हम फैसला कर चुके हैं, हम अब वहां नहीं जाएंगे। आपको हमारे लिए दूसरा घर लेना होगा। मैं नहीं छोड़ सकता वो घर। उस घर के लोग जिम्मेदारी है मेरी। ठीक है, फिर हमको और इकरा को छोड़ दीजिए। हम तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है ने। वो जो आपकी जिम्मेदारी है वहां घर में, वो को जाके निभाइए। गुड़िया कहीं नहीं जाएंगी। हमको शौक था, हम बाबू के साथ खेलेंगे ना। अरे जमाल साहब, कैसे हैं आप? मुझे तो आपकी आदत बहुत पसंद आई, बल्कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी लगी। आपको कैसे मेरी बर्थडे याद थी? जो सूट आपने भेजा है ना, वो मैंने सिलने के लिए दे दिया है। बहुत खूबसूरत था। बस मैचिंग बुंदे आप भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी आदत, ये आपका जेस्चर बहुत पसंद आया। वो ज़रा मेरा बेटा आ गया। हाँ जी जी, मैं तो समझा नहीं सकती, आप ही समझा दीजिए, मेरे तो बस से बाहर है। ये लो, जमाल साहब बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल अंकल। जी जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जी जी ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जमाल साहब, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बड़ी खुश हो? हाँ, मैं खुश तो बहुत हूँ। अच्छा, क्या बात हुई ऐसी? तुम्हें पता है कि आज मेरे कपड़े सूख गए ना सारे। तो इसमें खुशी की क्या बात है? मुझ जैसी मिडिल एज की लड़कियां जो है ना, वो छोटी छोटी खुशियों में बहुत खुश हो जाती हैं। जैसे धूप में कपड़े सूख जाएं, आटा ना गुंदा हो तो दाल चावल पका लें, और सब्जी लेने जाएं तो धनिया प्याज फ्री मिल जाए। अम्मा समझ गया तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां हैं, लेकिन अब बड़ी खुशी की भी तो तैयारी करो। कब जाओगी मेरा रिश्ता लेके अपने बहू के घर? तूने लड़की भी देख ली मेरे बगैर? अम्मा तुम्हें बताया तो था, मुसर्रत नाम है उसका, उसी के घर जाना है। मैं किसी मुसर्रत को नहीं जानती। तुमने जाना तो तुम चले जाओ, बल्कि तुम ऐसा करो, माँ बन के चले जाओ। तुम्हें पसंद तो आई गई है ना लड़की, माँ बन के उसको पसंद करके डन कराओ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें 1000 बार कहा है अपनी डायरी में लिख लिया करो ना, जब याद नहीं रहता। एक तो एक कान से सुनाई नहीं देता, जब सुनती हो तो भूल जाती हो। उठो यहाँ से, दबा हो जाओ, चलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करना। बदतमीज, पता नहीं कहाँ से बकवास करने आ जाते हो।